कितने रुपए का है, 586 रुपीज़ का एसएल है। देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 18। सो बस अभी अभी उठा था, फ्रेश होते फिर सेटअप पे बैठते। मैंने सुबह से ऑन करके बैठा था क्योंकि हमने जो कल ट्रेड लिया था जीबीपी यूएसडी में, वो अभी चल रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ। चलो देखते। सबसे पहले वर्कआउट करते फिर बैठते अपने सेटअप के ऊपर। और बाहर का मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है, ये देख सकते हो। रुको दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो दोस्तों, आज का मौसम बड़ा सुहाना है। तो चलिए वर्कआउट करते। आज है मेरा बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बैठते हैं। सो मैं फ्रेश हो चुका हूँ। चलो देखते हैं आज हमें किस तरीके से ट्रेड मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कल का ट्रेड दिखा देता हूँ, जो हमने लिया था जीबीपी यूएसडी में। उसमें क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो दिखा देता हूँ। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ये ट्रेड तो अभी तो फिलहाल तो हमारे लॉस में चल रहा है। यहाँ पर मैंने एसएल रखा है, देखते क्या होता है और कितना प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। देखो 200 रुपये का लॉस चल रहा है, ये देखो। तो देखते हैं, वेट करते हैं इसका आने का। तब तक कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो मैं देखता हूँ ट्रेड लेने का। आई थिंक यूएसडी सीएचएफ में देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक जोन में फंसा हुआ है यूएसडी सीएचएफ, ये देखो। तो इस वजह से मुझे ट्रेड मिल नहीं पा रहा है। देखता हूँ, वेट करता हूँ, मिलेगा तो थोड़ा लेट मिल सकता है आज। ट्रेड मिलने में तो आई थिंक टाइम लगेगा, अभी तक तो कल का ही ट्रेड चल रहा है हमारा। तो जब तक कि ट्रेड मिलता है दूसरा कोई, तब तक खाना खाते हैं, भूख लगी है। तो आज खाने में है भिंडी की सब्जी, दाल भात और चपाती। तो खाते हैं, तब तक हमारा ट्रेड भी चल रहा है। अभी तो लॉस में ही चल रहा है, देखते वेट करते क्या होता है। चलो खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जीबीपी यूएसडी में ट्रेड चल रहा है, जो हमने कल लिया था, उसका आई थिंक एसएल हिट हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, बट दिखाता हूँ मैं आपको। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देख सकते हो अभी टाइम सबसे पहले कितने हो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं। और अभी देखो ये टोटली रिवर्स हो चुका है हमारे डायरेक्शन से। यहाँ पे मुझे एंट्री मिली थी, हमने ट्रेड यहाँ पर लिया था कल, लेकिन अभी इसी जोन पे मार्केट घूम रहा है सुबह से। और ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया था, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। लाइक लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आना तो चाहिए था। अभी हमारा एसएल जो है कितना चल रहा है, लॉस 322 रुपये समथिंग चल रहा है। यहाँ पर एसएल है मेरा टारगेट, कितने रुपए का है, 586 रुपीज़ का एसएल है। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। अभी कोई दूसरा ट्रेड भी नहीं मिला मुझे सुबह से। चेक तो कर रहा हूँ वैसे मैं, जीबीपी जेपीवाई में भी देखा, बिटकॉइन में भी नहीं है, गोल्ड, बिटकॉइन तो अब देखो सुबह से इसी जोन में है। तो अभी तक तो इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से ट्रेड नहीं मिला। तो आई थिंक मेरा एसएल हिट हो ही जाएगा जीबीपी यूएसडी में। थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा है एसएल हिट होने में। एक्सएस पे चलते हैं, तो यहाँ पर एसएल हिट होगा मेरा इस लेवल पर, 586 रुपीज़ का है। थोड़ा सा ही बचा है, देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट का सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है अपसाइड के लिए। क्योंकि देखो सबसे पहले अगर इसको आना होता ना, तो यहाँ पे जब रिटेस्ट किया था तभी तुरंत आ सकता था मार्केट डाउन, लेकिन अभी नहीं आया। तो इससे समझ में आ रहा है कि, और ऊपर से देखो मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, हायर लो बना रहा है। देखो ये स्विंग बनाया, इसके ऊपर ये स्विंग है, इसके ऊपर ये स्विंग है, तो धीरे धीरे मार्केट अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। तो अगर अभी तो देखो मेरा एकदम छोटे से पॉइंट की वजह से, पिप्स की वजह से एसएल रुका हुआ है, अभी तक एसएल बुक नहीं हुआ। ये देखो ट्रेड चल रहा है हमारा। लेकिन अगर ये अभी फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट तक आता है, इस लेवल तक आता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को ये, क्योंकि फिर ज़्यादा होल्ड करने के मतलब नहीं। अगर इसको आना होता डाउन साइड, तो यहीं से रिट्रेस जब किया था इसने कल, तो तभी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, इतना देर लगा है। यानी कि मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, देख सकते हो। लाइक हायर लो बना रहा है ना। तो इस वजह से मैं अगर यहाँ पे सोच रहा हूँ, जैसे ही आता है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा, नहीं आता है तो फिर हमारा एसएल यहाँ पे चला जाएगा। देखते वेट करते क्या होता है, देखते। कभी कभी हमें बीच में भी एग्जिट करना पड़ता है मार्केट की सिचुएशन को देख के, तो समझ लो। क्योंकि आप बोलोगे बीच में क्यों ट्रेड
कट कर रहे हो, एसएल बुक करो या फिर टारगेट बुक करो, वो भी एक है लेकिन बराबर है। लेकिन हमें मार्केट की सिचुएशन को भी देख के कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था ना, अगर यहाँ से रिवर्स आता है कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए, डाउन साइड आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड यहीं पे। तो आ रहा है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे ही आता है मैं एग्जिट करता हूँ एक्सनेस पे। अभी कुछ 99 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, तो जैसे ही नीचे आता है हमारे जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, एग्जिट कर दूंगा मैं इसको। चलो ठीक है, आ रहा है, बस 38 रुपीज़ का 40 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, तो और थोड़ा सा नीचे आने देते हैं इसको। तुरंत एग्जिट करता हूँ मैं इसको। एसएल को ट्रेल करूँ क्या? नहीं तो एग्जिट ही कर देते, कोई बात नहीं। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, मेरे को लग रहा है इस वजह से। तो ये ऑलमोस्ट आ चुका है हमारे, कुछ 60 रुपीज़ 56 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, तो मैं यहीं पे कट कर देता हूँ। ठीक है, 60 रुपीज़ का है ना। चलो ठीक है, यहीं पर मैं एग्जिट कर देता हूँ। कुछ यहाँ पर हमें 88 रुपीज़ का लॉस हुआ आज के ट्रेड में, मतलब कल का ट्रेड जो था 88, मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही गए हम लोग। तो 14,585 रुपीज़ है अभी हमारे अकाउंट में। तो 88 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ ये वाले ट्रेड में, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ क्योंकि फिर यहाँ से होल्ड करने का रिस्क था। अगर यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करता मैं तो फिर मार्केट मतलब रिवर्स हो रहा है, देखो ना, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, हायर लो बना रहा है। तो इस वजह से मैंने एग्जिट किया। कभी कभी सिचुएशन को देख के भी एग्जिट लाइक मार्केट देखना पड़ता है, इस वजह से। कोई बात नहीं, चलो इसमें ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ, हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही किया है। 85 रुपीज़ ज़्यादा नहीं होता है हमारे, हम प्रॉफिट भी करते हैं तो बड़ा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज तो हमें कोई, अभी तक तो कोई ट्रेड मिला नहीं दूसरा, देखता हूँ कोई अगर ट्रेड मिलता है तो देखता हूँ। अभी यहाँ पर देखो USD CHF का ब्रेकडाउन हो रहा है, आई थिंक इस जोन का। देखता हूँ अगर मुझे यहाँ पर कितना बेटर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर मैं लूँगा यहाँ पर ट्रेड ब्रेकडाउन के बाद, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर लेता हूँ मैं। इसके ऊपर का एसएल अगर लेता हूँ, टारगेट अगर यहाँ पर लेता हूँ तो नहीं, 1:1.16 का बेटर है, नहीं ये नहीं बैठेगा। देखता कोई दूसरा मिलता है तो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आज तो मैंने कोई नया ट्रेड तो नहीं लिया, कल का ही जो ट्रेड था उसी को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया, क्योंकि मुझे वहाँ से दिख रहा था मार्केट की कंडीशन को देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है अपसाइड चले जाने के लिए। अगर इसे नीचे आना ही होता ना, तो जब फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया था इसने तभी आ जाता। इतने ज़्यादा देर तक इसे यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो कभी कभी हमें मार्केट की कंडीशन देख के ऐसा लाइक ट्रेड को एग्जिट करना पड़ता है। हम आनी तो आप लोग बोलोगे बेसिक रूल है ट्रेडिंग का कि जब भी आप ट्रेड लेंगे तो एसएल पे कट करो, नहीं तो फिर टारगेट पे कट करो, बीच में कभी भी ट्रेड को कट नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें मार्केट की कंडीशन देख के लाइक मुझे जैसे पता चला कि मार्केट रिवर्स हो सकता है यहाँ से, तो कभी कभी मार्केट की कंडीशन देख के हमें लाइक बीच में कट करना पड़ता है। तो एसएल हिट होने से अच्छा है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कट करें ना, इस वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, डे 19 के वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और अभी तक आपने एक्सेस पे अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से अकाउंट ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 11 तारीख लास्ट है, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग बंद हो जाएगा, इसीलिए तो जल्दी से कर लो। और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।